हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको माइनर सब्जेक्ट और मेजर सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा कि उनके मेजर सब्जेक्ट कौन-कौन से हैं, माइनर सब्जेक्ट कौन-कौन से हैं, मेजर और माइनर में क्या डिफरेंट है और इसमें क्या होता है सब्जेक्ट में माइनर सब्जेक्ट कितने सब्जेक्ट है जो ले सकते हैं। तो तमाम बातों का मैं इस वीडियो में आप सभी के बीच रखने वाला हूँ। तो इसमें ऐसा है कि जो मेजर सब्जेक्ट हैं, यानी मेजर सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जो रेगुलर स्टूडेंट एडमिशन के समय सेलेक्ट करते हैं। यानी अगर कोई आर्ट का स्टूडेंट है तो उसने 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए होंगे आपके एडमिशन के टाइम में। यानी कि किसी भी स्टूडेंट ने अगर हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं एडमिशन के समय, तो वो उसके मेजर सब्जेक्ट हो गए। और माइनर सब्जेक्ट वो है कि इनके अलावा भी कोई स्टूडेंट किसी भी विषय पर पढ़ना चाहता है, तो वो माइनर सब्जेक्ट है जो कि कंपलसरी हो गया है सेमेस्टर सिस्टम में। और इसके साथ ही जो मेजर सब्जेक्ट हैं, इसके आपकी एग्ज़ाम लगेगी तो उसके आपके जो परसेंटेज है उनमें परसेंटेज बनाने के लिए आपको जो मेजर सब्जेक्ट है उन पर ध्यान देना होगा। यानी माइनर सब्जेक्ट में आपको सिर्फ इसमें डिग्री होंगी, यानी कैटेगरी आएगी ए बी सी डी, ऐसे कैटेगरी वाइज आपके जो माइनर सब्जेक्ट है वो रहेंगे। और मेजर सब्जेक्ट में आपके जो परसेंटेज है वो दिखाए जाएंगे। यानी कि अब अगर आपके साइंस है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गई, बायोलॉजी हो गई, ऐसे। और माइनर सब्जेक्ट में साइंस के साथ आपको कृषि विज्ञान में सब्जेक्ट लेना होगा। और जो आर्ट सब्जेक्ट है इसमें भी आपको जो सब्जेक्ट लेना होगा वो आपके सभी माइनर सब्जेक्ट में आ गए। जो कि माइनर के, फिर से बता रहा हूँ कि माइनर सब्जेक्ट के आपके जो परसेंटेज है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके जो परसेंटेज हैं वो मेजर सब्जेक्ट पे डिपेंड रहेंगे। और माइनर सब्जेक्ट है उस पर आपके जो परसेंटेज है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके जो माइनर सब्जेक्ट में आप कितना ही कुछ लिख के आओ, उसमें सिर्फ माइनर सब्जेक्ट के आपके जो कैटेगरी है वो आएगी। ए कैटेगरी में है, बी कैटेगरी में, सी कैटेगरी में है, वो सब्जेक्ट वाइज आपकी आ जाएगी। इसी के साथ जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट गर्ल्स कॉलेज की स्टूडेंट है तो उसके जो इसमें ऐसा है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है इसमें, और ये सभी माइनर सब्जेक्ट के विषय हैं। यानी अगर उसके 3 सब्जेक्ट तो हैं ही जो एडमिशन के समय लिए थे। और उसके बाद आपके जो माइनर सब्जेक्ट हैं वो 4-5 सब्जेक्ट आपके जो माइनर सब्जेक्ट हैं वो भी लेने होते हैं। इसमें ऐसा है कि गणित वर्ग में आप किसी भी एक विषय का चयन करें। यानी इसमें ऐसा स्टूडेंट किसी भी एक विषय का चयन करें। कैटेगरी है ये गणित वर्ग, जीव विज्ञान वर्ग, कला संकाय वर्ग, वाणिज्य संकाय। तो इसमें गणित में बॉटनी और जूलॉजी है। यानी ये लिस्ट है, ये लिस्ट सभी कॉलेजों में अलग अलग होती है। यानी इसमें गर्ल्स कॉलेज में ये है कि गर्ल्स कॉलेज की फैकल्टी इस प्रकार है कि इसमें मैथ फैकल्टी में बॉटनी और जूलॉजी के टीचर हैं, या फिर ये सब्जेक्ट उस कॉलेज में है। तो ज़रूरी थोड़ी है कि यही सब्जेक्ट दूसरी कॉलेजों में भी हो। दूसरे कॉलेजों में दूसरे सब्जेक्ट आ जाते हैं, जो कि आप स्टूडेंट हैं उनको अपने कॉलेज में जाके ही जो माइनर सब्जेक्ट हैं उनका पता लगाना है कि मेरे कॉलेज में माइनर सब्जेक्ट कौन-कौन से हैं और मुझे कौन-कौन से लेने हैं। जैसे सपोज़ करो इसमें गणित वर्ग में बॉटनी और जूलॉजी है, तो इसमें अगर मैथ आ जाए और स्टूडेंट मैथ को सिलेक्ट कर ले, जबकि इस गर्ल्स कॉलेज में मैथ सब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें फैकल्टी नहीं है मैथ सब्जेक्ट की। तो उसी प्रकार गणित वर्ग में बॉटनी और जूलॉजी है, और जीव विज्ञान वर्ग में फिजिक्स और मैथमेटिक्स है। संकाय यानी कला संकाय में इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, पब्लिक एडमिनिस संस्कृत, ये सभी 8-9 सब्जेक्ट हैं। ये आर्ट सब्जेक्ट आर्ट कैटेगरी में है। और इसके साथ कॉमर्स में इकोनॉमिक्स है। यानी कॉमर्स में आप देख सकते हो ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है अकेला। इसके साथ आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म लगा रहे हो तो इसमें एमडीसी कैटेगरी है। यानी एमडीसी में आप क्या लगा रहे हो, तो इसमें आपको जनरल हिंदी लगानी है इसमें। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो, उसमें जनरल हिंदी लगानी है इसके साथ। और वीएससी भी एक कैटेगरी आती है। जब आप एग्ज़ाम फॉर्म लगाओगे तो उसमें वीएससी है, जो कि मित्र वाला ऑटोमेटिक ये लिस्ट उनके पास पहुंच चुकी होती है, या फिर जो स्टूडेंट है वो इस लिस्ट को साथ में रखते हैं तो उसके हिसाब से वो लगा देते हैं। तो आप सभी को ये तो समझ में आ गया होगा कि जो मेजर सब्जेक्ट है और माइनर सब्जेक्ट में क्या फ़र्क है और ये कब काम आएँगे इसमें। और इसके साथ अगर मैं एक और एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँ तो इसमें ये इस प्रकार देख सकते हो। इसमें है कि जो गर्ल्स कॉलेज है कन्या महाविद्यालय सीकर की ये लिस्ट है। इसमें ये लिस्ट 3rd सेमेस्टर की है।
यानी जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है वो इस लिस्ट के अनुसार आप अपना जो फॉर्म है लगा सकते हैं। रेगुलर स्टूडेंट के पास 3 सब्जेक्ट तो आपके पास पहले से हैं जो आपकी आईडी कार्ड पे चेक कर सकते हो, या फिर आप अपने जो एग्ज़ाम एडमिशन फॉर्म लिया था उस समय उस पे भी आपके जो मेन सब्जेक्ट है वो ले रखे हैं। इसके साथ आपके जो गणित वर्ग में बॉटनी, जूलॉजी है, जीव विज्ञान में फिजिक्स, मैथमेटिक्स है, और कला संकाय में ये 8 सब्जेक्ट हैं। सोशियोलॉजी हो गया, हिंदी हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, और इस कॉमर्स सब्जेक्ट है इसमें भी आपके जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हो गया। और इसी प्रकार एमडीसी में जब आप एग्ज़ाम फॉर्म लगाओगे तो एमडीसी बाकायदा उसमें एक कैटेगरी आएगी कि एमडीसी में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। तो इसमें कंप्यूटर हो गया, और इसके साथ आपके जो SEC है, स्किल वाला जो ये ऑप्शन है SEC, इसके साथ भी आप ये जो 3-4 सब्जेक्ट हैं उस हिसाब से अपना एग्ज़ाम फॉर्म लगा सकते हो। तो इसके साथ अगर आप और भी देखना चाहते हो तो जैसे कि ये आर्ट कॉलेज की न्यूज़ है कि सेमेस्टर तृतीय BA पार्ट सेकेंड ईयर, जो सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, पेपर 3 जो सेमेस्टर फर्स्ट में ही दे दिए गए थे। यानी जो आपके जो 3 सब्जेक्ट हैं, मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ कि 3 सब्जेक्ट तो आपके पास है, आपकी 9 एग्ज़ाम होनी है, तो 3 सब्जेक्ट तो आपके पास पहले से हैं। यानी जो आपके रेगुलर स्टूडेंट है तो 3 सब्जेक्ट तो आपके पास पहले से हैं। इसके साथ आपके अलावा चौथा पेपर आपका जो माइनर सब्जेक्ट है वो कहलाता है, जिसमें माइनर सब्जेक्ट में आपको किसी भी प्रकार की कोई वैसे तैयारी नहीं करनी है, नॉर्मली तैयारी के साथ भी आप इसके एग्ज़ाम दे सकते हो। और इसके जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं इसकी तुलना में आपके जो माइनर सब्जेक्ट हैं वो कम इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन ऐसा है कि अगर आपके पास माइनर सब्जेक्ट है तो आप यूजी के बाद अगर पीजी में किसी भी सब्जेक्ट के अनुसार अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, अपनी स्टडी रेगुलर रखना चाहते हो, तो इस माइनर सब्जेक्ट के अनुसार भी आप रख सकते हो। यानी अगर आपके पास माइनर सब्जेक्ट में कृषि विज्ञान हो गया या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, तो उसके अनुसार भी आप पीजी में जो है अपनी स्टडी रेगुलर कर सकते हो। तो ये आपके जो थर्ड सेमेस्टर के आर्ट कॉलेज की लिस्ट है इसमें ये सब्जेक्ट दिए गए हैं। 3 नंबर पॉइंट के तीनों सब्जेक्ट हैं जो कि ले सकते हैं उसमें। और इसके साथ अगर इसमें बाकायदा इसमें लिखा गया है कि उपरोक्त के अलावा उनके प्रथम सेमेस्टर में रह गए 2 पेपर और देने होंगे। यानी जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर के अनुसार आपकी जो एग्ज़ाम है उस समय पूर्णतः ये जो सेमेस्टर सिस्टम नहीं लागू किया गया था। इस कारण आपके जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको अब फर्स्ट सेमेस्टर के 2 सब्जेक्ट और लगाने होंगे, जो कि इस प्रकार है। और इस प्रकार कुल आपके जो पेपर है वो 3+1+3+2 यानी कि 9 पेपर आपके होंगे। और इस प्रकार आर्ट कॉलेज की जो लिस्ट चिपकाई गई है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपके बीच जो माइनर और मेजर सब्जेक्ट के बीच जो विभिन्नताएं हैं वो मैं आप सभी के बीच रख पाया और समझ पाए होंगे। आपकी जो माइनर सब्जेक्ट हैं वो किस प्रकार होते हैं और मेजर सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके बीच, और मेजर सब्जेक्ट कम काम आते हैं और माइनर सब्जेक्ट हैं वो किस समय आपके जो यूज़फुल रहते हैं। और इस प्रकार अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। और किसी भी प्रकार की अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर ये मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है इससे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।